नाउ विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या क्या अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर हमारे पास पूछा जाए कि ये जो रिएक्शन है बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, कैसे पता चलता है, तो उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली देर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस दैट वी कम अक्रॉस। हम लोग 4 टाइप की रिएक्शंस की बात करते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी decomposition reaction. Decomposition reaction. Third kind of reaction is called displacement reaction, and the fourth kind of reaction is going to be called double displacement reaction. ठीक है, तो हम 4 मेजर टाइप की रिएक्शंस की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन, सेकंड इज गोइंग टू बी डीकम्पोजिशन, थर्ड इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज गोइंग टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट। वन बाय वन वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए, कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट्स, अगर आपको सिर्फ नाम देखना हो तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, कंबाइनिंग, है ना। और कंबाइनिंग का मतलब हमें क्या पता है, when I have two things and we add them together and they become one, इसी को तो हम combining कहते हैं, राइट। तो अगर मैं लिखूँ कि I have something called A and I have something called B and I add them together and I get AB, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब अगर हम इसको वर्ड्स में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ आई हैव 2 और मोर रिएक्टेंट्स। हमारे पास ये वाली साइड क्या होती है बताया था हम लोगों ने, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो इफ़ आई हैव 2 और मोर रिएक्टेंट्स एंड दीज रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, अ सिंगल प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट बन रहा है, सब चीज़ें मिलाकर क्या बना रही हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन 2 or more reactants combine to form a single product, it is called a combination reaction. For example, देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैव CaO, CaO मतलब क्या होता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ H2O के साथ, पानी के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स CaOH होल ट्वाइस। तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट रिएक्टेंट, दिस इज द सेकेंड रिएक्टेंट एंड दे कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट ओनली। तो उन्होंने आपस में कंबाइन करके एक चीज़ बनाई है, तो हम कहते हैं कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑलराइट, व्हाट इज डीकम्पोजिशन नाउ। डीकम्पोजिशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हम ध्यान रखेंगे, क्या लिखते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन को, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ बताइए, कॉम्बिनेशन में 2 चीज़ें मिलकर एक बन गई। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि कोई एक चीज़ थी वो टूट कर और चीज़ों में बंट गई, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा एक वर्ड भी बताता है, डिकम्पोजिशन क्या बताता है हमको, डिकम्पोज होना, एक का टूट कर और चीज़ों में बढ़ जाना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 1 और मोर प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो ब्रेक डाउन कर गया और उसने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है, यही तो होगा। तो इफ़ आई हैव, मान लीजिए यहाँ पर AB, अब ये बंट गया किसमें, A और B में। तो ये उल्टा है, देखिए इसका कॉम्बिनेशन का ना। तो हम इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है। देयर वॉज सिंगल रिएक्टेंट एंड इट broke down into 2 or more products. डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग को अगर एग्जाम्पल देखना हो तो हम क्या देख सकते हैं, देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है, टूट जाता है इनटू CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चीज़ों में ये टूट जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक चीज़ थी, इट ब्रोक डाउन इनटू 2 कंस्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल
डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक छोटा सा ऐसा टॉपिक है जो हमको कभी कभी काम आ सकता है, वो ये है कि जो भी चीज़ ये डिकम्पोज करवा रही है, ये जो एक चीज़ टूट कर दो में बट जा रही है, तो जो भी चीज़ ये डिकम्पोजिशन करवा रही है उसके हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम पड़ जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि अगर मैंने आपको ए बी दिया, ये जो ए बी था ये आपको दिया, और मैंने कहा कि अगर आप इस पर लाइट मारेंगे, अगर आप इस पर लाइट डालें तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा इनटू ए एंड बी, है ना। तो ये जो लाइट है, ये लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ, है ना। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, या फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट होता है, ये हमको पहले से पता है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ऐसी रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के पर्पस के लिए उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए लाइट एनर्जी। तो इनको हम कह सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर हम कह सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर हम कह सकते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस। तो ये सब क्या है, फोटो से बन रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लाइट एनर्जी यूज़ करी। अगर हमको लाइट नहीं चाहिए, मान लीजिए हमको हीट चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमको हीट चाहिए तो हम लोग ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, थर्मल, क्योंकि हीट के लिए क्या वर्ड है, थर्मल, राइट, थर्म। तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हमको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ दैट डिकम्पोजिशन कैन बी ऑफ further different types. I am just mentioning 3 here so that you remember. The first one is going to be photo decomposition, अगर हम light use कर रहे हैं, then we have thermal decomposition अगर हम heat use कर रहे हैं, and we have electro decomposition या electrolysis, ठीक है, अगर हम electricity use कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे decomposition. Now we have displacement. अब as the name suggests, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को उसकी जगह से हटा देने को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि अगर मेरे पास कोई एक चीज़ थी, मान लीजिए आई हैव ए एंड आई हैव बी सी, मेरे पास कोई एक कंपाउंड था बी और सी का। अब ये जो ए था इसने बी को डिस्प्लेस कर दिया और क्या करा, खुद बन गया सी के साथ और बी को अलग कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, देखिए बी और सी साथ में थे, ये बी यहाँ से अलग कर दिया, ए उसकी जगह पे आ गया, तो क्या बन गया, ए सी और बी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लिखेंगे कैसे, व्हेन अ मोर रिएक्टिव, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ विजिबल, आई विल यूज अनदर पेन, ऑलराइट। When a more reactive element displaces less reactive element, एक more reactive element ने क्या किया, displace कर दिया, more reactive element displaces a less reactive element, less reactive element को displace कर दिया। तो ऐसी वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, displacement reaction, a less reactive element। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 इज गोइंग टू गिव यू, देखिए ये Zn अकेला था A की तरह, यहाँ पर Cu और SO4 दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो Zn इज गोइंग टू डिस्प्लेस Cu फ्रॉम हियर, और बनेगा क्या, Cu अलग हो जाएगा और ZnSO4। This is a displacement reaction. अब जैसा कि नेम से क्लियर है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहाँ पर दो चीज़ें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही होंगी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ने डिस्प्लेस किया, सिर्फ Zn ने Cu को डिस्प्लेस किया। अगर मेरी एक रिएक्शन में दो चीज़ें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही हैं तो हम उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक रिएक्शन ले लें Na2SO4 प्लस BaCl2, एक रिएक्शन ले लेते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स। अब देखिए
Na एक चीज़ है, SO4 एक चीज़ है, Ba एक चीज़ है, Cl एक चीज़ है। ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं। अब इसमें ये जो आगे वाली चीज़ें हैं दोनों को डिस्प्लेस करेंगी, मतलब a reaction in which two different ions or groups of atoms is the reactant molecules are displaced by each other। reactant साइड में, ये पूरा reactant साइड है ना, ये पूरा, तो इस पूरे reactant साइड में आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, दो, तो दिस Na इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड बाय Ba। दोनों एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो क्या होगा, अगर पोजीशन चेंज कर लेंगे तो आंसर क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू हैव BaSO4, ये Ba आ जाएगा इसके साथ और ये Na चला जाएगा इधर, तो BaSO4 प्लस NaCl। अब इसको हम अगर बैलेंसिंग में लिखते हैं तो हम लिखते हैं ट्वाइस NaCl, क्योंकि यहाँ पर 2Na है, यहाँ पर Cl2 है, तो हमने 2 आगे लिख दिया। तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स यू BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। तो ये हुआ क्या, हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट किया। एक तो Na ने Ba को रिप्लेस किया और Ba ने Na को रिप्लेस कर दिया, वो अलग नहीं गया, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस को जहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, टू डिफरेंट आयंस आर डिस्प्लेसिंग ईच अदर, है ना, टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स, टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स आर डिस्प्लेसिंग ईच अदर, आर डिस्प्लेसिंग ईच अदर। ठीक, चलिए, ये तो हो गई हमारी 4 मेजर काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट वी हैव। हमारे पास 4 मेजर रिएक्शंस क्या हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको कभी भी 2 चीज़ें मिलकर एक बन रही है तो वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। अगर एक टूटकर चीज़ों में बढ़ जा रही है तो डिकम्पोजिशन। अगर कोई एक चीज़ लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट। अगर 2 ग्रुप्स ऑफ आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया हमारा मेजर 4 चीज़ें। फिर हम लोगों ने डिकम्पोजिशन में ही 3 चीज़ें पढ़ी। एक, अगर फोटो हो रहा है, लाइट से हो रहा है डिकम्पोजिशन तो फोटो डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, अगर हीट से हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ वी हैव छोटी छोटी सी 2-3 अलग टाइप की रिएक्शंस जो अंदर इस चैप्टर में आती हैं, जिनकी अलग से डेफिनेशंस नहीं दी हुई होती हैं। 3-4 टाइप की छोटी छोटी सी रिएक्शंस हैं, उनके हम नाम समझ लेते हैं कि वो होती क्या है। ऐसे रिएक्शंस में द फर्स्ट रिएक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम लोग उसको मेंशन कर लेते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू कवर इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखिए ऐसी रिएक्शंस जिनमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, ये यहीं पे नोट कर लीजिए, जहाँ पर क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम लोग प्रेसिपिटेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, PPT, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर होगा तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट क्या है, मैंने पहले वाली वीडियो में ये बताया था। अगर मेरे पास कोई इनसॉल्युबल चीज़ बन रही है, मेरे पास कोई एक, मान लीजिए एक जार है, उस जार में हम लोगों ने 2 चीज़ों को मिलाया और कोई एक ऐसी चीज़ मिली जो अगर आप पानी, अगर से मान लीजिए पानी है, इसको आप अगर स्टर कर रहे हैं, इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं तो ये हिली हुई है। अगर आपने इसको छोड़ दिया घुमाना तो ये नीचे सेटल डाउन कर जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो बाद में अगर आप इसको छोड़ दें लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड तो ये नीचे बैठ जाए, जो घुल नहीं रही है, क्या है, इनसॉल्युबल, घुल नहीं रही है, और इफ़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट सेटल्स डाउन, नीचे बैठ जाती है। ऐसी चीज़ को आप बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसे आप कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन, हम लोगों ने इसका एग्जांपल लिया था ना, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इसमें जो BaSO4 है ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है और प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है ऐसे। हम लोग नीचे की तरफ एक एरो लगा देते हैं क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, वो नीचे जाकर बैठ जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा, तो हम लोग ऐसे इसको मेंशन करते हैं, एक एरो उसके आगे लगा देते हैं। इसका मतलब ये एक प्रेसिपिटेट है। ऑलराइट, this is the first kind of reaction. The second one that we're going to talk is neutralization. What is the second one? Neutralization. न्यूट्रलाइजेशन का जैसे हमें वर्ड से क्लियर हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां पर एक एसिडिक और एक बेसिक चीज़ आपस में एक दूसरे को
न्यूट्रलाइज कर रही होती है। अगर एक एसिडिक चीज़ है, रिएक्टेंट है, और एक बेसिक रिएक्टेंट है, उन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है इट इज़ सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई एक एसिडिक चीज़ थी और एक बेसिक चीज़ थी, उन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4। देखिए ये हमको पहले से क्लियर है, आई गेस इतना तो हमको समझ में आता होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है ना। NaOH इज अ एसिड, हम लोग ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसिड्स एंड बेसेस। दिस इज अ बेस, दिस इज एन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, this is base, this is acid. When an acid and a base combine together they form a salt, this is sodium sulfate। तो ये क्या है, एक सॉल्ट है और ये पानी है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। What are the other types that we are going to cover? The next reaction that we are going to cover is exothermic। exothermic इससे से रिलेटेड एक और रिएक्शन है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो हम साथ में कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये मैंने पहले भी बताया था कि थर्म का मतलब होता है हीट और एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर जा रही है तो हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो अगर किसी रिएक्शन में हीट अंदर आ रही है तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ में हीट इज़ गेटिंग इवॉल्व्ड, इवॉल्व का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना हीट को, एंड इफ़ द हीट इज़ गेटिंग अब्जॉर्ब्ड, अगर हीट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है तो हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर CH4, अगर हम मीथेन को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, या फिर हमने मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, तो वो उसी से करते हैं। देखिए मैग्नीशियम को लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक, ये अपने साथ हीट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल क्या होगा, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले सकते हैं हम लोग, ट्वाइस HgO प्लस हीट is going to give us twice Hg plus O2। देखिए एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देनी है कि जब भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक की, तो हमको हीट मिल रही है, हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो इवॉल्व तो प्रोडक्ट साइड में ही होगी ना, तो हम लोग हीट को हमेशा प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये हमको मिली है। ठीक है, ये हमको मिली है, मिलने वाली चीज़ें प्रोडक्ट्स में आती हैं इधर, तो हम हीट को लिखेंगे प्रोडक्ट वाली साइड में। और अगर हम लोग मेंशन कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इट नीड्स हीट, राइट। अगर हीट चाहिए तो वो रिएक्टेंट साइड में होगी, इस एरो के इस साइड, क्योंकि इट इज़ अ नीड, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, इट अब्जॉर्ब्स हीट, तब तो वो रिएक्शन होगी ना। तो पहले इट वुड अब्जॉर्ब दैट हीट एंड देन द रिएक्शन वुड हैपन। तो एंडोथर्मिक में आप इसको लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में, और एक्सोथर्मिक में आप लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शंस।